बनेंगे उतना खुशी रहेगी, जितना उतना खुशी रहेगी। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। आज का प्रश्न, हीरे जैसा श्रेष्ठ जीवन बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न रहे, शरीर में जरा भी मोह न रहे। फिकर से फारिग हो, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। बस, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है, अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है। क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। और आज का गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी, मुखड़ा देख ले। ओम शांति। समझिए बाबा क्या बोले, रोज अपने आप से पूछो कि मैं कितना शुद्ध बना हूँ। शुद्ध बना, पवित्र। रोज अपने आप से पूछो कि मैं कितना शुद्ध बना हूँ, पवित्र बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। और यदि आप शुद्ध हैं तो उसकी निशानी क्या होगी? आपके जीवन में खुशी रहेगी। यदि आपके अंदर पवित्रता है, तन की, मन की, कुछ लोग तन से पवित्र रहते हैं, मन से नहीं रह पाते, ऐसे उनके चेहरे पर खुशी नहीं रहती। तो जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी। सेवा करने का उमंग आएगा, सेवा करने का उमंग आएगा। खुशी रहेगी तो सेवा करेंगे ना। और आज का प्रश्न है कि हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा मतलब ज्ञान मिला जीवन कौड़ी जैसा था, जिसका कोई मूल्य नहीं था। लेकिन जब ज्ञान मिला तो जीवन कैसा हो गया? हीरे जैसा हो गया, बहुमूल्य हो गया। तो हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा उत्तर बताते हैं, देही अभिमानी बनो। देह में रहते अपने को क्या समझो? मैं आत्मा हूँ। क्यों? आत्मा हूँ। शरीर में जरा भी मोह न रहे। शरीर में थोड़ा सा भी मोह होगा तो बाबा याद नहीं आएगा, बेगारी याद आएंगे, खुद का देह में लग रही। फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। फिकर से सब फिकर बाबा को दे देना है। किसको दे देना है? बाबा को दे देना। फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना दे। एक तो देही अभिमानी बनो, चलते फिरते अपने क्या समझो? आत्मा समझो। दूसरा, कोई फिक्र मत करो, फिक्र से फारिग होकर एक बाबा को याद करो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ कैसा बना देगा जीवन को? हीरे जैसा बना देगा।
अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते, बार बार देह याद आता है, देह के संबंधी याद आते हैं, बुद्धि भटकती है, इसका मतलब अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। और देह अभिमान है, अवस्था कच्ची है, तब बाबा से दूर हो। आप कितना भी कहो कि हम तो इतना साल से ज्ञान में चलते हैं, हम बहुत ऊँच आता है, लेकिन बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करके देखो। ये देह अभिमान है, छोटी छोटी बात लग जाती है, छोटी छोटी बात में परेशान हो जाते हो। अवस्था तुम्हारी कच्ची है और तुम बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि मुंह नहीं रखे, मुंह नहीं रखना है मतलब संभाल नहीं करना है, शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन मुंह नहीं रखना। शरीर को संभालना, समय से खाना, भोजन, जो मेडिसिन लेते हो सब देंगे, लेकिन सब मुंह नहीं रखना। हाँ, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्म करते कर्म से अधिक, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। और गीत क्या बजा है? मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में कि हमने कितने पुण्य किए, कितने पाप, हमने कितने पुण्य किए, कितने पाप। तो मुखड़ा कब देखेंगे? जब सोते हैं। जब सोते हैं तो सपनों में याद कौन आता है? जब सोते हैं तो सपनों में याद कौन आता है? यदि बाबा याद आता है, यदि बाबा के ज्ञान से संबंधित, सेवा से संबंधित स्वप्न आते हैं, तब तो आपका मुखड़ा सही है। और कहीं 5 विकारों के वशीभूत, कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का यदि संकल्प आते हैं, स्वप्न आते हैं, आप पाप आते हैं। बहुत आपके अंदर पाप है, उसको योग बल से निकालना है। तब अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं कि हम पुण्य आत्मा है कि पाप आत्मा। इसलिए का मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। दर्पण में चेहरा को दर्पण में देखते हैं ना, तो चेहरा का हकीकत सब पता चलेगा। दूर से तो बहुत सुंदर लगता है, जितना नज़दीक जाएंगे दर्पण का उतना चेहरा का असलियत सामने आता है। वैसे अपने दिल दर्पण में देखना है। जब हम रात में सोए होते हैं, हाथ पैर भी सब स्थिर है, फिर भी कौन याद आता है? गौतम भाई, कौन याद आता है? यदि अभी 5 विकारों के वशीभूत स्वप्न आते हैं, उल्टे पुल्टे स्वप्न आते हैं, इसका मतलब आप बहुत पाप आते हैं। बहुत पाप है, आपको बाबा की याद से उसको निकालने की आवश्यकता है। ठीक है? नहीं। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं जिसके योग बल से पाप कटते हैं, उनको खुशी का पारा चढ़ा जाता है। जो बाबा को याद करता रहता है और उसका पाप कटता जाता है, उसकी निशानी क्या है? खुशी का पारा चढ़ता जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं, दूसरा क्या बताएगा? आप खुद जान सकते हैं कि हमारी खुशी बढ़ती जा रही है या जैसे है वैसे ही है। यदि बाबा को आप याद कर रहे हैं, सचमुच बाबा से योग आपका लग रहा है, तो विकर्म विनाश होगा। और जब विकर्म विनाश होगा तो आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होगा, फिर आप बिना सेवा किए रह ही नहीं सकते। और अवस्था अच्छी नहीं होगी तो नहीं सेवा कर पाएंगे, मजबूरी से। कोई कह भी दिया तो मजबूरी से। और जो सफलता मिलना चाहिए सफलता भी नहीं मिलेगी। जब अपने में ही खोट रहेगा तो हम दूसरों को क्या सुना पाएंगे? तो बाबा कहते हैं सेवा के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है। क्या बनाना है? और अपनी अवस्था मजबूत बन जाएगी तो ऑटोमेटिक सेवा तो होगा ही होगा। सेवा तो हाँ, सेवा के लिए हर जगह भागने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमें खुद को उस योग्य बनाना है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को विशुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा। क्योंकि तुम राजयोगी और राज ऋषि हो। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। जो हठयोगी होते हैं ना, वो ब्रह्म तत्व आत्मा का रहने का घर है, उसी को बाप मानते हैं। लेकिन राजयोगी क्या करते हैं? भगवान को अपना बाप मानते हैं। बाबा कहते हैं
तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते। ब्रह्म परम धाम को याद कर रहे हैं, परम धाम को याद करने से क्या होगा? पाप कटेंगे नहीं। इसलिए उनका तत्वदर्शी संत, अपना टाइटल क्या लिखता है? तत्वदर्शी। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता, इसलिए उनके विकार खत्म नहीं होते। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं है, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापिस जा नहीं सकता। रियल में जो सच्चा योग है वो कोई भी जानते नहीं, इसलिए वापिस खुद जा नहीं सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी। आत्मा जितना बाप को याद करेगी खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है, हमें खुशी है जीवन में, हम अपने जीवन से प्रसन्न हैं, छोटी छोटी बात में परेशान तो नहीं हो जाते हैं। चेक करना। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं ना। और बच्चे भी एक दूसरे को देख सकते हैं कि इसका अवस्था कैसा है, हमारा अवस्था कैसा है। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है, शरीर से लगाव तो नहीं है। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे। किसी को अपने देह से बहुत लगाव होता है, बहुत सुंदर होंगे, हाँ किसी भी देहधारी को देखें लगे तो फट से आकर्षित हो जाएंगे। तो बाबा कहते तुम सुनते बहुत तुम कच्चा हो, क्यों? और बाबा से बहुत दूर, क्यों? बहुत दूर, हाँ बाबा से बहुत दूर है। बाबा फरमान करते हैं बच्चे अब तुम्हें हीरे जैसा बनना है ना, बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा क्या कहते चलते फिरते अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा देखो। शरीर को नहीं देखना है, किसको देखना है? वो भी आत्मा, वही बाबा का बच्चा है। शरीर देखेंगे तो आकर्षण नहीं होगा, शरीर देखेंगे तो आकर्षण नहीं होगा। बाप देही अभिमानी बनाते हैं, बाबा को देह अभिमान होता नहीं। देह अभिमान होता है बच्चों को, बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। किसकी याद से बनेंगे? बाप की याद से। अपनी जांच करते रहे हो, हम कितना समय याद करते हैं, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनेगा। और खुशी कम तो कहीं ना कहीं आप पुरुषार्थ में ऊपर नीचे कर रहे हैं, देह का भान है। हाँ शरीर को सजाना संभालना, शरीर की तरह पर टेंशन रखना। बाबा का शरीर को संभालना अलग बात है, लेकिन उस पर सीधा होना गलत बात है। हाँ अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे ही मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए, नहीं। रेस चल रही है। अभी क्या चल रही है? रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी। फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। फिर विनाश भी शुरू हो गया कि नहीं हो गया? जब मुरली चल रही थी उस समय तक तो कोई नहीं पहुंचा था, लेकिन अभी तो विनाश शुरू हो गया। मतलब बच्चे नंबरवार कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो रही है। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते कि इसका पुरुषार्थ ऐसा है तो उसका पुरुषार्थ ऐसा है। अंत में ही सबका पता पड़ेगा ना, कौन कैसा पुरुषार्थ किया है वो कब पता चलेगा? अंत में। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे अभी थोड़ा टाइम पड़ा, समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सकते। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सकते। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। जब भी बीमारी आदि होती है इसको क्या कहा जाता है? कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको भी पता नहीं पड़ता है, भोगना का और किसको भी पता नहीं पड़ता।
नहीं पड़ता है। वो अंदर की पीड़ा होती है ना, दर्द तो अंदर में होता है ना। तो कर्म भोग क्या है? बीमारी आदि जो होती सब क्या है? कर्म भोग है। अभी एक रस अवस्था किसकी बनी नहीं, पुरुषार्थ चल रहा है। जिस समय की मुरली चल रही थी उस समय की बात है। तो कितने बच्चे एक रस अवस्था बना चुके हैं। कितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। जितना बाबा को याद करने की सोचते हैं उतना ही माया खूब परेशान करता है, उल्टा फुल्टा सब विचार लाता है मन। और क्या करता है? परेशान करता है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? कोई कम बात है? लेकिन खुशी क्यों नहीं रहती है? क्योंकि लड़ाई चल रहा है माया से। क्या चल रहा है? हाँ, उसको जीत पानी है। अब इतना पुरुषार्थ करेंगे माया उतना आपको तंग करेगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उल्टे फुल्टे विचार आपके मन में लाएगा। डरना नहीं है, डरना नहीं। माया को बोलना है तुम कितना भी कोशिश कर लो, हम डरने वाले नहीं। मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है ना। किसी का बहुत बड़ा घर होता है कितना खुशी रहती है, वो घर देख देख खुश रहता है। तो वैसे हमें बाबा कहते हैं कि विश्व का मालिक बनना है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि सुख बहुत है ना। साहूकार लोग अपने बंगला को देख खुश रहते क्यों? क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हम रजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितना धन में खुशी होती। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितना धन में खुशी होती। धन संपत्ति देख देख करके, गाड़ी मोटर देख देख कर खुश रहते हैं। अरे हमारे पास तो बहुत क्या है। सन्यासी घर भर छोड़ जाए जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे। पहले के सन्यासी सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। सब जंगल छोड़ के शहर में आ गए हैं और ऐसा ऐसा बिल्डिंग बना लिए हैं कि बड़े बड़े साहूकार को वैसा बिल्डिंग नहीं। तभी तो सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, इस लड़ाई का सामान रखती है। सच्ची में तो लड़ाई आदि की बात ही होती नहीं, इसका फिर सामान क्या रखेंगे लड़ाई की। अभी तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है, क्या होती है? तो अभी तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है, हम अपनी रजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती। कहाँ पर? सतयुग में। और टैक्स आदि की भी बात नहीं है, तो हर चीज में टैक्स है कि नहीं? जीएसटी है ना। आप साबुन से नहाते उसमें भी टैक्स है। तेल खाते हैं, चावल खाते हैं, नमक खाते हैं, सब में टैक्स देना पड़ता है। सतयुग में सबकी बात है। यह शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता है ना, फिकर से फारिग स्वामी। तुम जानते हो फिकर से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं। अभी जो बाबा के श्रीमत पर चल करके दिल से पुरुषार्थ करेगा उसको 21 जन्म तक कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जो अभी ऊपर नीचे करेगा, अलबिलापन करेगा, ढीलिंग ढालिंग करेगा, क्या होगा? अभी भी फिक्र है और आने वाले कल में भी फिक्र होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा मिला है तो बाबा की लगन में मगन हो जाए। बाबा की लगन में मगन हो जाए। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे आपकी अवस्था क्या रहेगी? अडोल, हलचल में नहीं आएंगे। कोई कुछ बोल दिया, कोई समस्या आ गई तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे। अवस्था क्या रहेगी? अडोल रहेगी। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है ना। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है ना। तुम ही महावीर बनते हो ना। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता। अंगद को दिखाया ना, अंगद पैर जमा दिया रावण के सभा में, कहा कि हिम्मत है तो पैर हिला कर दिखा। तो सीता को छोड़ के चले गए, सीता माता को छोड़ के चले गए। सब लोग हार। क्या हो गए? अंगद मतलब अंगद, जो अंग अंग बाबा की सेवा में दे दिया। अंग अंग बाबा की सेवा में
लगा दिया, वही कौन है? अंगद। अंगद का अर्थ क्या हुआ? अंग द, मतलब जो अंग अंग परमात्मा की सेवा में लगा दिया वही अंगद है, और उसका पैर माया हटा नहीं, तो समर्पण कर दे, कुछ अपना है ही नहीं उसके पास, ठीक है। तो किसी ने अंगद कि तुम शर्त लगा दिया था, कोई पैर हटा देता था, तो बोला तो सीता जी हमारी थोड़ी थी, कुछ होता तो राम जी जानते, हम तो उनके भरोसे लगाए थे ना। इतना भरोसा किस पर? बाबा पर। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं कि रामायण की कथा भी बाबा कहते हैं वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी, अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, ठीक रात रहेगी ना, जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है, ये थोड़ा समस्या आता है और हम हिल जाते हैं। लड़ाई लगेगा चारों तरफ तब समझेंगे जब विनाश हुआ कि हुआ, तब भाग के आएंगे लोग बाबा घर। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा, जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय संगम पर, जो अभी पुरुषार्थ कर लिया सो कर लिया, जो अभी पुरुषार्थ कर लिया सो कर लिया, जो अभी भाग्य बना लिया सो बना लिया, नहीं तो बाद में पश्चाताप ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करने का भी समय ना, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना, बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, लेकिन मोह नहीं रखो। बीमारी मुरली भी छोड़ देंगे, थोड़ा सा दर्द हो जाएगा, बुखार हो गया तो अमृत वेला मिस कर देंगे, नहीं। बाबा कहते उठ के बैठो, मुरली सुनो। अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे बाप को याद है कि नहीं, तो जिंदा रहना जरूरी है ना, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है, तब तो पुरुषार्थ करेंगे। जीते रहेंगे तब तो बाप को याद करेंगे ना, मर जाएंगे तो मरेंगे तो क्या होगा? शरीर छूटेगा, पता नहीं मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, फिर जन्म लेंगे तो 5 साल तक बच्चे रहेंगे, 5 साल तक समझ में ही नहीं आएगा, और फिर क्या होगा? फिर समय खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मरने का ध्यान नहीं सोचो, जो मर जाएंगे, थोड़ा दर्द हुआ परेशानी हुआ तो मर जाएंगे, तो किसका लेके जाएगा? है ना। इसलिए बाबा कहते कभी जियो और बल्कि अच्छा से पुरुषार्थ करो, ताकि तुम्हारा 21 जन्म क्या बन जाए? श्रेष्ठ बन जाए। क्या बन जाए? श्रेष्ठ बन जाए। नहीं तो मरना है तो मरो, रोका कौन है? नहीं समझे, खुद भोगोगे। तो वही बाबा कहते हैं थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो फट से लोग क्या कहते हैं? मर जाएंगे तो मरो। आत्मा मरता है क्या? शरीर छोड़ेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, वो भी कर्म ऐसा किए होंगे तभी मिलेगा। तो बाबा कहते अभी तो शरीर में मोह रहता है ना, बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है ना, इसमें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना। जीते रहेंगे तब तो बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, क्या रहो? जीते रहो और पुरुषार्थ करते रहो, जीते रहो और पुरुषार्थ करते रहो। जितना जिएंगे उतना बाबा को याद करो, ऊंच वर्षा लेंगे। जितना जिएंगे बाप को याद करो, ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है, शरीर को भी तंदुरुस्त रखो, तब तो पुरुषार्थ करेंगे ना, तब तो सेवा करेंगे ना। शरीर से बीमार रहेंगे तो कहाँ से पुरुषार्थ होगा? जैसे शरीर को समय से नाश्ता भोजन सब टाइम से देना है, ऐसा नहीं कि 12 बजे खाना है, 1 बजे खाना है, समय से देना है, समय से। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या बोल रहे बाबा? इस शरीर को समय से भोजन देंगे, 2 रोटी समय से खिलाइए तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर बीमार कब होता है? जब हमारे जीवन का टाइम टेबल ही नहीं होता, कभी 10 बजे तो कभी 8 बजे तो कभी 12 ही बजे। और भोजन भी वो खाना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। मैदा खाएंगे, चीनी खाएंगे, हाँ तो क्या होगा?
ज़्यादा तेल खाएंगे, चटपटा खाएंगे, चटपटा खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पुरुषार्थ खटपटा हो जाएगा। फिर कोई गरिष्ठ भोजन खाएंगे ना तो फिर पेट भारी हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, फिर झुटका आएगा, नींद आएगा, क्या आएगा। इसलिए योगी का भोजन लाइट, हल्का, तब ना पेट का प्रयोग कर पाएंगे। रात को खा लेंगे भर पेट पूरा एकदम, तो सुबह उठते उठते हो जाएगा 6 बज जाएगा, 6 बज जाएगा। हाँ, करता है बाबा हम पास तेरे उड़ना। तो बाबा क्या कर रहे थे? एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त होगा ना, यह अमूल्य तन। थोड़ा एक्सरसाइज भी करना, मॉर्निंग वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज करेंगे तो भी स्वस्थ रहेगा। यह अमूल्य तन है ना, भले कैसा भी तन है, लेकिन इस तन में ही भगवान मिला है, तो तन क्या हो गया, अमूल्य हो गया कि नहीं हो गया। बाबा कहते हैं इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी समय की है, खुशी रहती है, खुशी रहनी चाहिए। जितना बाबर वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा, जितना बाबा को और बाबा से मिलने वाली वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। देखना है खुशी में कितना फकूर में रहते, क्या देखना है, हम कितना खुशी में कितना फकूर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है, कहीं चोरी न हो जाए। अभी की गरीबी क्या है, अच्छा है ना। साहूकारों को धन का फिक्र था, तुम्हारे में कुमारियां को तो कोई फिक्र नहीं। जो कुमारियां होती हैं उनको देख के किसी न किसी घर जाना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम इस सेवा में लग जाओ ना, सेवा में लग जाओ। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है। हाँ, कोई कुमारियां हैं और उनके मित्र संबंधी कुछ ज़्यादा ही गरीब है, तो क्या करना पड़ता है, संभाल करनी पड़ती है, संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहना है, अगर नहीं जगते हैं तो फिर वहाँ कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा को ज्ञान देते रहना है, नहीं जगा तो कहाँ तक मदद करेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार, या खुद बनो या पत्नी के बनो या दोनों बनो। मान लिया धन कमाने दीजिए तो अपनी पत्नी को सेवा में लगाओ, टाइम तो मिलता है ना। तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना, मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे। हाँ, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कमाल लगाना है ना, सॉरी कलम लगाना है ना। बाबा हम बच्चों को मंत्र दिए और हम बच्चों क्या करना है, औरों को मंत्र देना है, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, जितना हो सके देते जाओ। मंत्र क्या देना है, अपने को आत्मा समझ बात को याद करो। क्या मंत्र देना है, कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। अब भाग्य बना लो, भगवान भाग्य बना रहा है, छोड़ दीजिए गया है। तो बाबा क्या बोले, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाबा क्या बता रहे थे, अकेला बाप क्या करेगा। बाबा जो तुमको मंत्र दिया तुम औरों को दो। तुम्हारे शास्त्रों में भी सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। कुछ लोग बाबा को याद करते करते क्या करते हैं,
देहधारियों को याद करने लगते हो। बाबा का देहधारियों को याद नहीं करो, देहधारी तो निमित्त है ना। बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। कौन अक्षर प्रसिद्ध है? मन मना भव। भी यह पसंद करे सन्यासी लोग भी, अर्थात जीवन में, और मध्य जीवन में बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सत्व प्रधान थे, तुम प्रधान बने, अब फिर सत्व प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो उच्च पद मिलेगा, पुरुषार्थ करो तो उच्च पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है, शरीरों की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, देवताएं फिर भी क्या है? पवित्र हैं। परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान, सबका आत्मा के बैटरी क्या हो गया है? डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया? तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है, पूजा भी क्या होती जा रही है? तमो प्रधान होती जा रही है। अब आपको याद करना है, पहले के लोग भक्ति कितना अच्छा से करते थे, नेम से, व्रत से, और आज भी लोग भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? मंदिर कैसे जाते पता है? होटलाली लगाते। आप लोग लगा कर गए थे मंदिर? तो हम लोग देखते हैं कि देखो भगत लोग भी आज का मॉडर्न हो गया है ना। तो कहने का मतलब भक्ति भी क्या हो गई? तमो प्रधान हो गई। और जाए खाली सेल्फी लेके नाक मुंह बना के, पूजा थोड़ी करने गया है। सेल्फी लेके देखा कि देखो आज हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है? यही भक्ति है आज। भक्ति भी क्या हो गई? तमो प्रधान। और सिंदूर लेके जाएंगे देवी को भी टिक देंगे। खुद पतित है, पतित को तो मूर्ति को छूना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करता है? मूर्ति को स्पर्श कर देता है। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए कुछ फायदा नहीं होता, और पाप चढ़ जाता है। क्या होता है? और पाप चढ़ जाता है, और भोगता है। कितना ही भक्ति करता है, दर्द रहता ही है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। तो क्यों बढ़ता जा रहा है भाई? क्यों बढ़ जा रहा है? एक तो भगवान को जाने नहीं, दूसरा जिस देवी देवता को हम पूजा की ना, विधि से नहीं की, तो वो प्रधानता ला दी उसमें, गिरावट। तो पूजा भी तो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना, भक्ति का अक्षर कोई नहीं भूलना है। हाय राम, यही भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं है। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है, ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा, ऐसे घड़ी घड़ी नहीं कहना है, समझे? तो अपने को आत्मा समझकर बुद्धि से याद करना है ना, मुख से थोड़ी बोलना है। अंदर में भी बाबा बाबा चलता रहे, समझ आया? शांति माना अहम शांत स्वरूप है, सो तो है ही, इसमें बोलने की तो नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। दुनिया में किसी व्यक्ति को ओम शांति कहेंगे तो इसका अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो कि ओम शांति का, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो क्या पूछना है? बाबा याद है? कोई फोन करता है आपसे, बोल रहा है ओम शांति, बाबा याद है? यदि बोलता है बाबा याद है, बाबा याद है, तो समझिए कि ठीक ठाक है। तो बोलिए बाबा आज क्या बोले? तू याद नहीं है, मतलब तुमको बाबा याद नहीं है, ठीक है? बाबा याद है मतलब बाबा की मुरली याद है। इसलिए फोन से बात करने का तरीका क्या है? ओम शांति, हाल चाल ठीक ठाक है, पहले नहीं पूछना है। ओम शांति, सब ठीक ठाक है, इतना जरूर पूछेंगे।
फिर पूछना है बाबा याद है, क्या पूछेंगे? तो बोलेगा हाँ। बाबा कौन भूल सकता है? क्या बोलेगा? बाबा यही कहने वाली चीज़ है। तो बोले बाबा आज क्या बोले? तो बोलेगा ये याद नहीं। तो फिर बाबा तुमको कैसे याद है? समझ में आया? बाबा याद माना बाबा की मुरली याद है, और उसका मनन चिंतन चल रहा है मन में। अरे बाबा की मुरली याद रहेगा तब ना बाबा याद रहेगा। समझ में आया? तो जब भी फोन से बात करते हैं, जब भी आपस में मिलते हैं, क्या करना? हम शांति, बाबा याद है? हाँ। तो आज क्या बोले बाबा? ओ भाई भूल गए। तो याद नहीं है बाबा, तो भूलेंगे नहीं। समझ में आया? क्या आया? तो बोलेगा हाँ। तो आज बाबा क्या बोले? यदि मुरली का पॉइंट सुना दिया, समझिए शायद याद कर रहा हूँ। शिव बाबा की याद में हो, पूछेंगे शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ या किसका श्रृंगार करती हो, तो बोलती है शिव बाबा के रथ का। बाबा का स्नान वगैरह के रथ है ना, आप पूछते किसका श्रृंगार करती हो, तो शिव बाबा के रथ का। यह शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्मा पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं। हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे द्वारा बाबा करते हैं। तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं ना। यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते हैं। बाबा का सिंपल रहो, साधारण रहो, शरीर को सजाओ मत। मुँह होगा तो खुद शरीर को सजाएंगे, लीपा पोती करेंगे। लीपा पोती करते हैं ना, नाक मचवाएंगे, बाल मचवाएंगे, बहुते कुछ करते हैं। बाबा कहते हैं सबकी जरूरी नहीं है। यह श्रृंगार पसंद नहीं करते हैं। या तो आत्मा को श्रृंगार करना है। किसका श्रृंगार करना है? हाँ। बाप कितना निरंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते हैं। कभी सुने नारायण का बर्थडे मनाते हैं? नहीं। या कोई नहीं जानते कृष्ण नारायण नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। कृष्ण का ही जब शादी होती है, स्वयंवर होता है, वही क्या बन जाते हैं? नारायण बन जाते हैं। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। नारायण का किसको पता नहीं। पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती। कृष्ण जयंती आ रहा है ना, शिव जयंती तो हो गया, अब कौन जयंती आ रहा है? फिर राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है ना। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। बाबा रथ कैसा लिया है? बुजुर्ग अनुभव, ये सब कुछ देखा हुआ है संसार में। पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो बाबा ने रथ भी क्या लिया है? अनुभवी। कितना अच्छा समझाया हुआ है, कितना अच्छा, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। तकदीरे में नहीं होगा तो क्या है? बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट यह देवी देवता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे। बाबा ने 2 से 3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2 से 4 रजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। कौन? ब्रह्मा बाबा। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को, दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, बाकी राजा राजी बनेंगे ऐसा नहीं समझते। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो ना। पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। व्यवस्था किसकी रहेगी? कर्मातीत अवस्था का पाने का पुरुषार्थ
करते रहेंगे। कहते बाबा हम तो मम्मा पापा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। यह भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं, कितना खुशी में रहते हैं, ये भी समझ चाहिए। क्या चाहिए? समझ कि हम कितना सेवा करते हैं, कितना बाबा को याद करते हैं। हमारा पुरुषार्थ ऐसा है जो सत्य में पहुंच पाएंगे, समझ चाहिए। समझ अगर नहीं है तो पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे ना। बाबा कहते हैं कितनी हम सर्विस करते हैं, कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। अंदर कोई खराबी रही तो दिल, हाँ, अंदर में कुछ न यदि कुछ आपको श्रीमत के विपरीत चल रहे हैं तो दिल में हमेशा बोलेगा तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा, आपका दिल नहीं आपको गाली देगा। कौन गाली देगा? हाँ, अंतरात्मा ही आपको बोलेगा तुम नालायक हो। दुनिया के सामने बोले बहुत अच्छे हैं, बहुत याद करते हैं, लेकिन आपका अंतरात्मा क्या बोलेगा? आपका दिल क्या बोलता है? डोंगरी है। क्या बोलता है? कि दूसरों के सामने खाली अच्छा अच्छा करता है, आप पीठ पीछे क्या करता है? आत्मा गाली लेता है, नहीं लेता है? हाँ, तो जो अलबेला पुरुषार्थी होता है ना, उसकी निशानी क्या होती है? बाहर से गाता रहेगा और अंदर से दिल खाता रहेगा। बाहर से कहेगा नहीं हम इतना साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा भी किए हैं, और अंदर से उसका दिल क्या बोलता है? झूठ। क्या बोलता है? सभी का तो तुम्हारे अंदर रही है, तो पुरुषार्थ क्या किया है? समझ में आया? तो दूसरा से सर्टिफिकेट क्या लेना है? पहले तो हमको अपने दिल से सर्टिफिकेट लेना है कि मेरा दिल हमको सर्टिफिकेट दे रहा है। भले दूसरा कोई बोले कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका अंतरात्मा तुम अच्छा नहीं हो, तब खुश रह पाएंगे। अब भले दूसरा कोई बोले तुम खराब हो, लेकिन आपका अंतरात्मा बोलता है तुम बहुत अच्छे हो, तो खुश रहेंगे नहीं रहेंगे? ठीक है, तो अलबेले होंगे, दूसरा छोड़िए, आपका अंतरात्मा ही बोल देगा तुम कैसे हो। नहीं समझे? बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। कुछ लोग उसको आवाज को दबा देते हैं। क्या करते हैं? फिर बोलना ही बंद कर देता है। कोई कोई आकर कहते बाबा हमारे में क्रोध है या भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे? प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ा ही करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पवन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, तो वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी है। दवाई को डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या देगा? इंजेक्शन देगा, दवाई देगा, वो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं दुनिया में भी, और यहाँ भी जो जास्ती पढ़ाई करेगा उसकी कमाई जास्ती होगी। होगी कि नहीं होगी? बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा को करना थोड़ी है, बल्कि हम बच्चों से कराना है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो ना, ये जास्ती महिमा कर दी। बाबा अपना महिमा भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अविनाशी सर्जन तो है ही। दुनिया के लोग शरीर को सर्जरी करते हैं और बाबा आत्मा की सर्जरी करते। 5 विकार कहाँ है? आत्मा में ही। तो ये अज्ञान और योग के द्वारा सर्जरी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं। जितना भी गंदगी है सब निकल रहा है। कर रहा है? हाँ, संकल्प से, स्वप्न से वो सब गंदगी निकल रहा है। जैसे किसी का बड़ा जख्म होता है तो उसको डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो कितना गंदगी निकलता है? नहीं निकलता है। वैसे ही आपके अंदर से गंदगी निकलेगा, बुरे स्वप्न के रूप में, बुरे विचार के रूप में, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि आपका सर्जरी स्टार्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? बस दवाई और इंजेक्शन देते रहे। क्या करना है? दवाई इंजेक्शन छोड़ देंगे तो और मर जाएंगे। मान ली कोई ऑपरेशन करा लिया, सर्जरी करा लिया, और दवाई छोड़ दे, इंजेक्शन छोड़ दे, तड़प तड़प के मरेगा कि नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। तो ऐसे आप बाबा के ज्ञान में आए, आपका बाबा सर्जरी स्टार्ट कर दिया है ना, तो आपको माया भी तंग करना शुरू कर दिया।
और अब मुरली छोड़ देंगे। मुरली क्या है? इंजेक्शन, ज्ञान का इंजेक्शन और योग की दवाई। कभी नहीं छोड़ना भाई। क्या कहते बाबा? ज्ञान का इंजेक्शन और योग की दवाई कभी नहीं छोड़ना भाई, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा कमाई। जो जो अभी तक आप किए है ना, सब खत्म हो जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी है, लेकिन महिमा तो राइट है। पतित पावन कोई सर्जन नहीं कहा जाता है, सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते मुझे याद करो तुम्हारे विकारों के नाम सुनिए। बस मेरा पार्ट ही है तुमको यह समझाने का कि मामेकम याद करो, जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। है ही राजयोग का ज्ञान, गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम कुछ राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए। अंगुली का सहयोग करें ना बाबा के साथ, ताकि इस कलयुगी रूपी पहाड़ क्या हो जाए? पलट जाए, चेंज हो जाए। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखो। नई दुनिया आनी है इसलिए राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। सतो प्रधान बनना है, जो कल पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक करते हैं। बरोबर बाप ने कहा था मन मना भाव, मन को मुझ में लगाओ। मन ही भटकता है ना, तो अब क्या कहते हैं? मन को मुझ में लगाओ। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने कुछ धर्म कुछ कर्म वाले थे, तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल रही। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है। कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं? किसको देखना है? अपने को देखना है। कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं? कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं? अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धर्मते का मुख्य सार पहली पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए श्री बाबा को याद करना है। इस शरीर की संभाल करते हुए श्री बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। क्या बनना है? तख्त नसीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। आज का वरदान,
सहन शक्ति की विशेषता द्वारा, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाली दृढ़ संकल्पधारी, दृढ़ संकल्पधारी, जैसे ब्रह्मा, समझिए, जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फॉलो करो। जब बाबा स्टार्टिंग में जब स्थापन किए तो इतना गाली सुनना पड़ा, ज्ञानियों के द्वारा भी तो अज्ञानियों के द्वारा भी तो ज्ञानियों के द्वारा। अज्ञानी लोग समझे नहीं तो गाली दी, और कुछ बच्चे लोग श्रीमत पे नहीं चल पाए तो भी ज्ञान गाली दी बाबा को, लेकिन इंसल्ट सहन कर परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो, धारण करो, दृढ़ता धारण करो। या नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, नहीं, सहन करना है तो करना है, वो भी खुशी खुशी से। कैसे? मजबूरी से नहीं। कुछ लोग मजबूरी से सहन करते हैं, रोते रहेंगे, बोले कुछ नहीं, रूम में बंद होकर रो लेंगे। थोड़ा सा उनको कुछ बोल दिया तो आंसू बहा लेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो वो सहना नहीं हुआ, वो सहना नहीं हुआ। और सहना है तो खुशी खुशी रहेंगे, रोएंगे क्यों? रोने से हम और कमजोर हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो। कोई कुछ बोलता भी है तो चुप। आजकल बहुत ओम शांति वाली हो गई है, ऐसे चलती है, वैसे चलती है। अब कहते कोई कुछ बोलता भी है तो क्या करो? चुप रहो। सहन कर लो तो वो भी बदल जाएगा, जवाब देंगे तो नहीं बदलेगा। सहन कर लो तो वो भी बदल जाएगा, लेकिन खुशी खुशी से सहन करो, रो करके नहीं, रो करके। हाँ, सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बने, सिर्फ राज का स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यह सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यह सबसे बड़ी महानता है। अभी नहीं अकड़ना है, अभी अकड़ेंगे तो माया पकड़ के मारेगा। ठीक है, बाबा की आज्ञा है सहन करो, बाबा की आज्ञा है तो खुशी खुशी सहन करो, ऐसे करो खुशी खुशी। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा कहे मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं कितना शुद्ध बना हूँ, जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। एक तो शरीर में मोह नहीं रखो, दूसरा कोई फिक्र नहीं रखो, और बाबा को याद करो। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है और बाबा से दूर हो, अवश्य तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। क्या करना है? और आज का गीत क्या बजा है? मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट बाबा।